आज हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गालियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इन 4 वचनों से हम समझ सकते हैं कि धार्मिकता के व्यावहारिक कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाने हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। यीशु अपने उपदेश के इस भाग का आरंभ इस चेतावनी के साथ करते हैं कि धर्म के काम परोपकारी कार्य करने के द्वारा अपनी भक्ति का दिखावा करने की परीक्षा में नहीं पड़ना है। वह इस कार्य करने के लिए निंदा नहीं कर रहे, परंतु उद्देश्य की निंदा कर रहे हैं। यदि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही एकमात्र उद्देश्य है, तो हमारा प्रतिफल यहीं तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पाखंडियों को प्रतिफल नहीं देते। ये बात अविश्वसनीय लगती है कि कपटी लोग जब सभाओं में भेंट चढ़ाते हैं या जब गलियों में भिखारियों को भीख देते हैं तो हल्ला मचाकर सबका ध्यान अपनी बड़ी बड़ी भेंटों या फिर भीख की ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु यीशु इस स्पष्ट टिप्पणी के द्वारा उनके इस रवैये को नकार देते हैं। लिखा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब मसीह का एक अनुयायी दान करता है तो वह एक ऐसा गुप्त रूप से करता है। यीशु ने अपने चेलों को बताया कि यह इतनी गुप्त रीति से किया जाना चाहिए कि लिखा है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। प्रभु यीशु इस चित्रण का उपयोग करते हुए ये दर्शाते हैं कि हमारे दान पिता के लिए किए जाने चाहिए, देने वाले के लिए प्रतिष्ठा कमाने हेतु नहीं। आगे वचन में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इन वचनों में सच्चे मन से प्रार्थना करने के बारे में है। यदि परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंचाना हमारा वास्तविक उद्देश्य है तो वह अवश्य ही सुनकर उत्तर देंगे। बात यह नहीं है कि हम प्रार्थना कहाँ करते हैं, बल्कि यह है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं।
लोगों को दिखाने के लिए या फिर परमेश्वर के द्वारा सुने जाने के लिए। प्रार्थना में बकबक नहीं करना चाहिए, मतलब किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, अर्थात घिसे पीटे वाक्य या खोखले वाक्यांशों का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। उद्धार न पाए हुए लोग ऐसा करते हैं, परंतु परमेश्वर शब्दों की बहुतायत मात्र से प्रभावित नहीं होते। वे हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति को सुनना चाहते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम उन पर निर्भर है। ये परमेश्वर के साथ हमारे संवाद का आधार है। साथ ही परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में ऐसे कार्य करते हैं जो वो अन्यथा नहीं करते। आगे यीशु मसीह एक आदर्श प्रार्थना सिखाते हैं, जो है प्रभु की प्रार्थना। इस प्रार्थना को चेलों को दिया गया ताकि वे इसके आधार पर प्रार्थना कर सके। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मतलब हमें परमेश्वर पिता को संबोधित करते हुए और उन्हें विश्व के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब हमें स्तुति करते हुए उन्हें प्रशंसा और आदर देते हुए अपनी प्रार्थना का आरंभ करना चाहिए। तेरा राज्य आए, मतलब स्तुति प्रशंसा करने के बाद हमें परमेश्वर के उद्देश्य की बढ़ती के लिए और उनके हित को प्राथमिकता देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। विशेष करके हमें उस दिन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य पृथ्वी पर स्थापित कर धार्मिकता के साथ राज्य करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो। इस याचना के माध्यम से हम ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है, और यह कि हम अपने आप को उनकी इच्छा पर सौंप देते हैं। इसमें यह कामना भी व्यक्त की गई है कि उनकी इच्छा को सारे संसार में स्वीकार किया जाए। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह वाक्यांश में पिछली सभी याचनाओं का रूपांतर किया गया है। परमेश्वर की स्तुति, उनकी प्रभु सत्ता और उनकी इच्छा पूरी होना, तीनों बातें स्वर्ग में वास्तव में पूरी होती है। यहाँ ये प्रार्थना की गई है कि जैसे ये स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर के हित को सबसे पहले रखने के बाद हमें अनुमति है कि हम खुद की वर्तमान आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। इस याचना में हमारे प्रतिदिन के भोजन, आत्मिक और शारीरिक दोनों, उसके लिए परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को स्वीकार किया गया है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसमें हमारे पापों के लिए ठहराए गए दंड से क्षमा किए जाने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ये पिता द्वारा संतान को क्षमा किए जाने की प्रार्थना है, जो कि हमारे पिता के साथ संगति को कायम रखने हेतु हमारे लिए आवश्यक है। यदि विश्वासी लोग ऐसे लोगों को क्षमा करने से मना कर देते हैं जिन्होंने उनके विरुद्ध कुछ गलत किया हो, तो फिर वे उस पिता के साथ संगति करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत करने वालों को सेंतमेंत क्षमा कर दिया। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यह निवेदन याकूब की पत्री अध्याय 1 में वचन 13 का विरोधाभासी लगता है, जो यह कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को परखे जाने या परीक्षा में पढ़ने देते हैं। ये याचना परीक्षा का सामना करने या परीक्षा में स्थिर रह पाने में हमारी क्षमता पर भरोसा न होने की बात को व्यक्त करता है। इस वाक्य में हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भरता को स्वीकार किया गया है। बुराई से बचा, ये उन सब लोगों की प्रार्थना है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से पाप से अपने आप को दूर रखने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। यह एक व्यक्ति के हृदय की पुकार है कि वह अपने जीवन में प्रतिदिन पाप और शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा मिले, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इस प्रार्थना का अंतिम वाक्य
कुछ लोगों ने हटा दिया है, लेकिन इस प्रकार का महिमा गान प्रार्थना का आदर्श समापन होगा और ये अधिकांश मूल में पाया जाता है। बाद में 14 और 15 वचन में इस बात पर जोर देने के लिए कहा गया है कि वचन 12 में जो लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस वचन में जिस क्षमा का उल्लेख किया गया है वह शर्त के साथ है। आगे लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक मसीही उपवास को एक आत्मिक अनुशासन के रूप स्वीकार करते हुए गुप्त रूप से उपवास रखता है, तब परमेश्वर ये देखकर उसे इसका प्रतिफल देते हैं। उपवास संकट के समयों में अत्यंत बहुमूल्य होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहचानने की कामना करता है। यह हमारे भीतर आत्म अनुशासन का विकास करने में सहायक होता है। उपवास करना परमेश्वर और व्यक्ति के बीच का एक व्यक्तिगत विषय है और उपवास हमें सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। यह अपना मूल्य खो देता है जब यह बाहर प्रकट हो जाता है या फिर किसी गलत उद्देश्य से किया जाता है। उपवास यह नहीं है कि सिर्फ हमें शारीरिक रूप से भोजन नहीं खाना है और भूखे रहना है। हम उपवास करके हमारे जीवन में, हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम जो कुछ भी करते हैं, हमें जांचना है कि किस बात को हमने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है। उस बात के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारे घर के काम हो, चाहे हमारे नौकरी के क्षेत्र में हो। जो भी कार्य हो जहाँ पे हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उपवास करना चाहिए कि आज प्रभु मैं सिर्फ आपकी उपस्थिति में दिन भर बनी रहूंगी या बना रहूंगा, और बाकी जो भी मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जो आपसे मुझे दूर ले जाती है, उससे मैं अलग रहना चाहती हूँ या अलग रहना चाहता हूँ। यह भी एक उपवास के समान ही है। जब हम बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तब परमेश्वर खुश होते हैं। आगे वचन में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, तो इससे हमें प्रभु कहना चाहते हैं कि भौतिक वस्तुओं से हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती। पृथ्वी पर एकत्रित किया गया भौतिक धन या तो प्राकृतिक तत्वों जैसे कि कीड़ा और काई के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, या फिर कोई इसे चोरी कर सकता है। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में धन जमा करना ही एकमात्र ऐसा निवेश है जिसमें हमें कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ेगी। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि हमारा धन सुरक्षित समझे जाने वाले किसी लॉकर में रखा है, तो हमारा हृदय और हमारी अभिलाषा भी उसी ओर होगी। यदि हमारा धन स्वर्ग में है, तो हमारा ध्यान भी वहीं केंद्रित रहेगा। यह शिक्षा हमें निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है कि प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा, क्या उसके कहने का यही तात्पर्य था? यदि उन्होंने वही कहा जो हमें कहना चाह रहे थे, तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हम अपने सांसारिक धन के साथ क्या करेंगे?
यदि उनके कहने का तात्पर्य कुछ दूसरा था, तब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हम अपनी बाइबल के साथ क्या करेंगे। आगे लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इस वचन में उन्होंने कहा कि आंख शरीर का दिया है। आंख के माध्यम से ही सारा शरीर प्रकाश ग्रहण करके सब कुछ देख पाता है। यदि आंख निर्मल है तो सारा शरीर ज्योति से परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन यदि आंख बुरी है तब दृष्टि खराब हो जाएगी और प्रकाश के स्थान पर अंधकार हो जाएगा। इस बात को इस तरह से लागू करना अच्छा होगा कि निर्मल आंख एक ऐसे व्यक्ति की आंख है जिसके अभिप्राय शुद्ध है और जो सिर्फ परमेश्वर के हित की बढ़ोतरी की चिंता करता है और जो मसीह की शिक्षाओं को खुशी खुशी हूबहू स्वीकार कर लेता है। उसका सारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। वह यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करता है। वह सांसारिक धन को त्याग देता है। वह स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है और वह जानता है कि सच्ची सुरक्षा इसी में पाई जाती है। दूसरी ओर बुरी आंख उस व्यक्ति की आंख है जो दो संसारों के लिए जीने का प्रयास कर रहे हैं। वह अपने सांसारिक धन को खोना नहीं चाहते, लेकिन वह स्वर्ग में भी धन इकट्ठा करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु की शिक्षा अव्यावहारिक और असंभव लग सकती है। उसे एक स्पष्ट अगुवाई नहीं मिल पाती क्योंकि वह अंधकार से भरा हुआ है। यीशु मसीह इस वाक्य को आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि इस कारण वह उजियाला जो तुम में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। दूसरे शब्दों में, अगर हम जानते हैं कि यीशु ने सुरक्षा के लिए सांसारिक धन पर भरोसा रखने के लिए मना किया है और उसके बाद भी हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो जिस शिक्षा का पालन करने में हम असफल हो जाते हैं वही हमारे लिए अंधकार बन जाता है। एक बहुत ही गंभीर तरह का आत्मिक अंधापन। हम वास्तविक धन रूपी आशीषों को उनके सही दृष्टिकोण में नहीं देख पाते। आगे लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः
कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। वचन 24 में साफ साफ कहा गया है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर और धन दोनों के लिए साथ साथ जीना असंभव है। स्वामियों और दासों के उदाहरण का प्रयोग किया जा रहा है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर और धन दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी की तरह हम पर अपना दावा करते हैं और हमें एक निर्णय लेना आवश्यक होता है। या तो हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें और भौतिकवाद को नकार दें, या हम क्षणिक वस्तुओं के लिए जीवन बिताएं और अपने जीवनों पर परमेश्वर के दावे को नकार दें। किसी भी बात की चिंता न करो। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह उस प्रवृत्ति पर वार कर रहे हैं जिसमें हम अपना जीवन रोटी और कपड़ा के आसपास केंद्रित कर देते हैं और ऐसा करने के द्वारा अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि हम आज क्या खाएंगे और पहनेंगे, परंतु यह है कि हम आज से 10, 20 या 30 साल बाद क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। भविष्य के बारे में इस प्रकार की चिंता करना पाप है, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम, उनकी बुद्धि और उनकी सामर्थ्य का तिरस्कार कर देते हैं। भविष्य के बारे में चिंता करने के द्वारा हम यह जताते हैं कि उन्हें हमारी चिंता नहीं है और इस तरह से उनके प्रेम का तिरस्कार कर देते हैं। हम यह भी जताते हैं कि वह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं और इस तरह से हम उनकी बुद्धि का तिरस्कार कर देते हैं। हम यह जताते हैं कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है और इस तरह से हम उनकी सामर्थ्य का तिरस्कार कर देते हैं। इस प्रकार की चिंता करने के कारण हम अपनी सबसे उत्तम ऊर्जा को इस बात को निश्चित करने में खपा देते हैं कि भविष्य में हमारे जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त साधन रहे। तब इससे पहले कि हम समझ पाए, हमारा जीवन बीत जाता है और हम उस प्रमुख उद्देश्य से चूक जाते हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में इसलिए बनाया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य खाने पीने तक सीमित न रहे, लेकिन उससे कहीं अधिक ऊंचाई को प्राप्त करे। हम यहाँ पर परमेश्वर से प्रेम करने, उनकी आराधना करने, उनकी सेवा करने और इस पृथ्वी पर उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखे गए हैं। हमारे शरीर हमारे सेवक है, स्वामी नहीं। आकाश के पक्षियों का उदाहरण परमेश्वर की सृष्टि के प्रति परमेश्वर की चिंता को दर्शाने के लिए किया गया है। पक्षी अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने ये प्रचार कर रहे हैं कि चिंता करना एक अनावश्यक बात है। वे न बोते हैं न काटते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सृष्टि में जो पद क्रम निर्धारित किया है उसमें हम पक्षियों से अधिक मूल्य रखते हैं और इसलिए हम निश्चित रूप से परमेश्वर से यह आशा कर सकते हैं कि वह हमारी आवश्यकताओं पर ध्यान रखेंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम कुछ काम न करें। दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री में पौलुस याद दिलाता है कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। न ही हमें यह समझना है कि एक किसान का बीज बोना, लवना और काटना गलत है। ये गतिविधियां उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह यहाँ पर जिस बात के लिए मना कर रहे हैं वह यह है कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने की बजाय हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने भंडारों को भरने में नहीं लगे रहना है। भविष्य की चिंता करना न सिर्फ परमेश्वर का अपमान है, लेकिन ये व्यर्थ भी है। प्रभु इस सच्चाई को एक प्रश्न के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। उसके बाद प्रभु इस अकारण चिंता के विषय में चर्चा करते हैं कि भविष्य में हमारे पास पर्याप्त वस्त्र नहीं रहेंगे।
अगर हम जंगली सोसनों को देखें तो पाएंगे कि वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी उनकी सुंदरता सुलेमान के राजशाही वस्त्रों को भी मात दे देती है। यदि परमेश्वर जंगली फूलों के लिए, जिनका अस्तित्व बहुत ही कम होता है और फिर इसके बाद वे भट्टी में डालकर जला दिए जाते हैं, इतने शानदार पहनावे का प्रबंध कर सकते हैं, तो फिर वह अपने लोगों की चिंता क्यों न करेंगे जो उनकी आराधना और सेवा करते हैं। इन बातों का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने भविष्य के लिए भोजन, पानी और कपड़े का प्रबंध करने के लिए भाग दौड़ नहीं करना है। मन न फिराए हुए अन्य जाति लोगों पर भौतिक वस्तुओं को जमा करने की सनक सवार रहती है। मानो भोजन और वस्त्र ही जीवन में सब कुछ है, लेकिन मसीहियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनके पास पहले से ही एक स्वर्गीय पिता है जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने अनुयायियों के साथ एक वाचा बांधते हैं। वह मानो यह कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के हितों को प्राथमिकता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की गारंटी देता हूँ। इसलिए लिखा है कि यदि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब मैं इस बात का निश्चय ही ध्यान रखूंगा कि तुम्हें जीवन में किसी भी आवश्यक वस्तु की घटी न हो। ये परमेश्वर की सामाजिक सुरक्षा योजना है। विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के लिए जिए, अड़िग विश्वास के साथ अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखे। एक विश्वासी का पेशा उसकी चालू आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ही साधन होता है। इससे ऊपर जो आता है उसे परमेश्वर के कार्य के लिए निवेश करने की आवश्यकता है। हमें एक बार में एक दिन के बारे में ही सोचना है। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अध्याय 7। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। इन वचनों में एक तो दोष न लगाने के लिए कहा गया है, और मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो। दोष न लगाने की यह शिक्षा हमारे प्रभु द्वारा सांसारिक धन के विषय में दी गई प्रेरक शिक्षा के ठीक बाद दी गई है। इन दोनों विषयों के बीच के संबंध की ओर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनवान मसीहियों की आलोचना करना उस मसीही के लिए सरल है जिसने प्रभु के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। इसके विपरीत जो मसीही अपने परिवारों के भविष्य के लिए प्रबंध करने की जिम्मेदारी को
गंभीरता पूर्वक लेते हैं, वे पिछले अध्याय में यीशु के वचनों के हूबहू अर्थ को दूसरा अर्थ देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं करता, इसलिए इस प्रकार की आलोचनाएं तर्कहीन है। इस आज्ञा में कुछ क्षेत्रों में दूसरों पर दोष न लगाने के लिए कहा गया है। हमें किसी के अभिप्राय का न्याय नहीं करना चाहिए। किसी के भी अभिप्राय को सिर्फ परमेश्वर ही जान सकते हैं। हमें प्रतीत होने वाली बातों के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए जो ईमानदारी से उन बातों के विषय में शंका में है, जो बातें अपने आप में न तो सही है और न गलत। हमें अन्य मसीही की सेवकाई का न्याय नहीं करना चाहिए और हमें अपने किसी विश्वासी भाई के विषय में बुरी बातें कर उसका न्याय नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग हमारे प्रभु के इन वचनों का गलत अर्थ बताते हुए सभी प्रकार के न्याय के लिए मना करते हैं। वे बड़े धर्मी बनते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि हम ऐसे मसीही बने जो भले बुरे की परख न करें। उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम भले बुरे की परख करने वाली या समालोचक इंद्रिय को उपयोग में न लाए। नए नियम में अनेक ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं जो किसी के आचरण या दूसरों की शिक्षा की सही परख करने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक क्षेत्र है जिसमें एक मसीही को किसी निर्णय पर आने का आदेश दिया गया है। अच्छे और बुरे या अच्छे या बेहतर के बीच अंतर करने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ वचन को अगर हम देखें तो पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 में वचन 1 से 8 हम देखें, जब विश्वासियों के बीच में किसी तरह का विवाद उभर कर सामने आता है तो इस प्रकार के विवादों को कलीसिया के ऐसे सदस्यों के साथ मिलकर सुलझाया जाना चाहिए जो ऐसे मामलों में कुछ निर्णय ले सके। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में वचन 9 से 13। तो स्थानीय कलीसिया का ये कार्य है कि वह अपने सदस्यों के गंभीर पापों की जांच परख करे और कुछ कदम उठाए। मत्ती रचित सुसमाचार इसी अध्याय में और पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 में और पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 में हम देखें तो यह आवश्यक है कि विश्वासी लोग शिक्षकों और प्रचारकों की सिद्धांतिक शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परखें। यीशु मसीह ने चेतावनी दी है कि जो गलत दोष लगाएगा या दूसरों को गलत तरीके से जांचेगा, उसके साथ भी वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे का सिद्धांत मानव के सारे जीवन और गतिविधियों पर लागू होता है। मरकुस इस शिक्षा को वचन के सुने और ग्रहण किए जाने पर लागू करता है और लूका इसे दान देने में हमारी उदारता के संबंध में लागू करता है। यीशु ने हमारी इस प्रवृत्ति की पोल खोल दी कि हमें दूसरों की छोटी सी गलती भी दिख जाती है, जबकि हम अपने भीतर उस त्रुटि को अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की गलती के लिए उनकी आलोचना करने से पहले हमें उन गलतियों को अपने भीतर से दूर करना है। छठे वचन से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रभु ने हर प्रकार के दोष लगाने या न्याय करने से मना नहीं किया है। उन्होंने अपने चेलों को सचेत किया कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को न दी जाए, न ही मोती सुअरों के आगे डाली जाए। मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत सुअरों को अशुद्ध पशुओं की श्रेणी में रखा गया था और यहाँ पर सुअर शब्द का प्रयोग दुष्ट व्यक्ति का चित्रण करने के लिए किया गया है। जब हमारा सामना ऐसे बदतमीज लोगों से होता है जो ईश्वरीय सत्यों की घोर अवहेलना करते हैं और मसीह के विषय में हमारे प्रचार का उत्तर गाली और हिंसा से देते हैं, हम उन्हें सुसमाचार सुनाना जारी रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस मामले को आगे बढ़ाने से
दोषियों पर दंड की आज्ञा की ही बढ़ती होगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे लोगों को पहचानने के लिए आत्मिक समझ की आवश्यकता होती है। शायद इसलिए आगे के वचनों में प्रार्थना के विषय पर बताया गया है, जिसके द्वारा हम बुद्धि मांग सकते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन अपनी सामर्थ्य से जी सकते हैं, इसका मतलब है कि हम उस जीवन के अलौकिक चरित्र को पहचानने में असफल रहे, जिसे जीने के लिए उद्धारकर्ता हमें बुलाते हैं। इस प्रकार के जीवन की बुद्धि या सामर्थ्य ऊपर से मिलना आवश्यक है। इसलिए हमें यहाँ पर मांगने और लगातार मांगते रहने, ढूंढने और लगातार ढूंढते रहने, खटखटाते और लगातार खटखटाते रहने का न्योता दिया जा रहा है। मसीही जीवन जीने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य उन सबों को दिया जाएगा जो यत्न से और लगातार इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम इस संदर्भ को अपने ध्यान में रखें तो वचन 7 और 8 विश्वासियों के लिए एक ब्लैंक चेक के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि हम चाहे जो भी मांगे हमें वह दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन वचनों को इसके तत्कालिक संदर्भ में और प्रार्थना के विषय में संपूर्ण पवित्र शास्त्र में दी गई शिक्षाओं के प्रकाश में समझना जरूरी है। इसलिए जो प्रतिज्ञाएं यहाँ पर निशर्त प्रतीत हो रही है, उन प्रतिज्ञाओं से जुड़ी शर्तें हमें अन्य वचनों में मिलती है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 66 में वचन 18 से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका उसने अंगीकार नहीं किया हो। एक मसीही को विश्वास के साथ और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करना जरूरी है। हमें लगातार और सच्चे मन से प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करने की शर्तों को पूरी करते हैं, तब हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। यह आश्वासन हमारे पिता परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है। मानवीय स्तर पर हम यह जानते हैं कि यदि एक पुत्र अपने पिता से रोटी मांगे तो उसका पिता उसे पत्थर नहीं देगा, न ही वह उसे सांप देगा यदि वह एक मछली मांगे। एक सांसारिक पिता अपने भूखे पुत्र को कभी भी धोखा नहीं देगा, न ही उसे कुछ ऐसा देगा जिससे उसे पीड़ा पहुंचे। प्रभु अपने तर्क को नीचे से ऊपर ले जाते हैं कि यदि मानवीय माता पिता अपने बच्चों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अच्छी से अच्छी चीजें देते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे मांगने पर हमें उससे भी ज्यादा अच्छी वस्तुएं क्यों न देंगे। सिर्फ पाप से दूर रहना ही मसीही जीवन नहीं है, सकारात्मक भलाई करना मसीही जीवन में आवश्यक है। प्रभु यीशु द्वारा कही गई ये बात व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है। मतलब इसमें प्रभु यीशु ने मूसा की व्यवस्था की नैतिक शिक्षाओं और इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं के लेखों का सार दिया। पुराना नियम में जिस धार्मिकता की मांग की गई है वह उन मन फिराए विश्वासियों में पूरी की गई जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर इस वचन का पालन सारे विश्व में किया जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों, राष्ट्रीय राजनीति, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन के सारे क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आगे वचन में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इन वचनों में प्रभु ये चेतावनी दे रहे हैं कि मसीही शिष्यता का फाटक सकेत है और मार्ग सकरा मतलब कि कठिन है, परंतु जो प्रभु की शिक्षाओं का पालन विश्वास योग्यता से करते हैं उन्हें भरपूर जीवन दिया जाता है। दूसरी ओर एक चौड़ा फाटक भी है। ये असंयम और
भोग विलास का जीवन है। इस प्रकार के जीवन का अंत विनाश है। यहाँ पर आत्मा के नाश होने के विषय में नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा कर पाने में असफल होने के विषय में कहा जा रहा है। इन वचनों को सुसमाचार प्रचार पर लागू मानव जाति के दो मार्गों और दो नियतियों का चित्रण करने के द्वारा किया जा सकता है। चौड़ा फाटक और चाकल मार्ग विनाश को पहुंचाता है। नीति वचन 16 वचन 25 में लिखा है, सकरा फाटक और कठिन मार्ग जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु फाटक और मार्ग दोनों है, जो कि हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 10 और अध्याय 14 में देख सकते हैं। आगे के वचनों को जब हम पढ़े तो लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन वचनों में हम देखते हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जहाँ कई सच्ची शिष्यता के लिए कठिन मांगों की शिक्षा दी जाती है, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होते हैं और चौड़े फाटक और सरल मार्ग की वकालत करने लगते हैं। वे सच्चाई में पानी मिला मिलाकर उसे तब तक पतला करते हैं जब तक कि एक बीमार टिड्डी के पीने लायक ये पतला सूप बनकर न रह जाए। ये लोग जो दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, भेड़ों के भेष में आते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं मानो वे सच्चे विश्वासी है, लेकिन अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मतलब वे दुष्ट अविश्वासी है, जो अपरिपक्व, अस्थिर और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वचन 16 से 18 में बताया गया है कि किस तरह से झूठे भविष्यद्वक्ताओं की पहचान हो सकती है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एक पेड़ या पौधे में उसकी प्रजाति के गुणों के अनुसार फल लगते हैं। झाड़ियों में अंगूर और ऊंट कटारों में अंजीर नहीं लगते। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ये सिद्धांत न सिर्फ प्राकृतिक संसार में बल्कि आत्मिक संसार पर भी लागू होता है। जो लोग ये दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परखना चाहिए। जैसा कि यशाया की पुस्तक में अध्याय 8 में वचन 20 में हम देखते हैं कि यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए वो न फूटेगी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं का अंत आग की झील है। झूठे शिक्षकों और भविष्यद्वक्ताओं का अंत शीघ्र विनाश होगा। उन्हें उनके फलों से पहचाना जा सकता है। वचन 21 से 23 को जब हम देखें तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों के विरुद्ध चेतावनी देते हैं जो ये झूठा दावा करते हैं कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु कभी नहीं मन फिराया। हर एक जो यीशु को प्रभु प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। सिर्फ वे ही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना परमेश्वर की इच्छा का पालन करने की पहली सीढ़ी है। न्याय के दिन जब अविश्वासी लोग मसीह के सामने खड़े होंगे, तब बहुतेरे उसे स्मरण दिलाएंगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की या दुष्ट आत्माओं को निकाला या बहुत अचंभे के काम किए, और ये सब कुछ उन्होंने उनके नाम से किया, परंतु अपने पक्ष में उनका यह विरोध व्यर्थ जाएगा। प्रभु यीशु उन्हें यह खुलकर कह देंगे कि उसने उन्हें कभी नहीं जाना या उसने उन्हें कभी भी अपने अपनों के रूप में स्वीकार नहीं किया। इन वचनों के द्वारा हम यह सीखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से हो और सारे आश्चर्य कर्म करने वाले भी परमेश्वर की ओर से ही हो। आश्चर्य कर्म का सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक अलौकिक शक्ति सक्रिय है। यह शक्ति ईश्वरीय या शैतानी दोनों ही हो सकती है। शैतान अपने लोगों को शक्ति दे सकता है कि वे अस्थायी रूप से दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि लोगों में यह भ्रम उत्पन्न हो कि यह आश्चर्य कर्म ईश्वरीय है। ऐसे मामलों में वह अपने राज्य में भीतरी फूट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन भविष्य में दुष्ट आत्माओं द्वारा वश में किए जाने के लिए एक और बदतर परिस्थिति के लिए षड्यंत्र रच रहा है। आगे के वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु अपने उपदेश का समापन एक दृष्टांत के साथ करते हैं, जिसमें आज्ञाकारिता के महत्व पर जोर दिया गया है। ये बातें सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें इन पर चलना जरूरी है। जो चेला यीशु की आज्ञाओं को सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसका घर मतलब जीवन एक मजबूत नींव है, और जब मेघ और आंधियां चलती और उसे टक्कर मारती है, तब वह नहीं गिरता। जो मनुष्य प्रभु यीशु की बातें सुनता है परंतु उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। ऐसा मनुष्य आंधियों के सामने स्थिर नहीं रह पाएगा। जब मेघ बरसेगा और आंधियां चलेगी, तब घर गिर जाएगा, क्योंकि ऐसे घर की नींव मजबूत नहीं होती। अगर एक व्यक्ति पहाड़ी उपदेश के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो संसार उसे मूर्ख कहता है। प्रभु यीशु उसे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं। संसार की समझ के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो देखी हुई बातों के अनुसार जीता है, जो वर्तमान के लिए जीता है और अपने लिए जीता है। प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। उद्धार का सुसमाचार सुनाते समय घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति का उदाहरण लेना गलत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना पूरा भरोसा चट्टान मतलब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर रखता है। मूर्ख व्यक्ति मन फिराने से मना कर देता है और इस बात से इनकार कर देता है कि यीशु ही उसके उद्धार की एकमात्र आशा है। जब प्रभु अपनी बात कह चुके, तो भीड़ उसके संदेश को सुनकर चकित हुई। अगर हम पहाड़ी उपदेश को पढ़कर इसके क्रांतिकारी गुण पर चकित नहीं होते, तो इसका मतलब यह है
कि हम इसके अर्थ को समझने में असफल हो गए। लोगों ने प्रभु यीशु और शास्त्रियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं के अंतर को पहचान लिया। प्रभु यीशु अधिकार के साथ बोलते थे, शास्त्रियों के वचन सामर्थहीन थे। प्रभु यीशु की आवाज में मौलिकता थी, शास्त्रियों की आवाजें एक प्रतिध्वनि थी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।